देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा है। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर लेती है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, तो 180 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। बेटा इसमें रेलगाड़ी की चाल नहीं बताई गई आपको, ध्यान रखिएगा। रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 150 मीटर की। पिछले सेशंस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब भी रेलगाड़ी किसी भी स्थिर चीज को पार करेगी, या फिर मैं कह दूं कि स्थिर चीज के अलावा मान के चलते हैं आदमी है, खंबा है, कोई पोल है, उसको पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? क्लियर हो रही चीजें? तो भैया जब वो चलेगी तो आदमी को पार करते वक्त 150 मीटर यानी खुद की लंबाई चलेगी, और कह रहा है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से उसी दिशा की ओर यात्रा कर रहा है। बेटा एक ही दिशा में जब दो लोग जाते हैं, एक ही दिशा में जब दो लोग जाते हैं सामने की तरफ या इधर सामने की तरफ, तो जो सापेक्षिक चाल होती है वो तो घट जाती है, सापेक्षिक चाल तो घट जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो ट्रेन की चाल है वो मान लेता हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसमें से मैं आदमी की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा हटा दूंगा और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 की गुणा कर देता हूँ, जिससे जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितने सेकंड की मिल जाएगी, 20 सेकंड की मिल जाएगी। अब आप मुझे ये बताओ यहाँ से एस का मान आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कैलकुलेट करते हैं। 150 बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुणे 5/18 आ जाएगा बेटा, 20 गुणे 5/18, और ब्रैकेट में s माइनस 9 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो देख लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियां 15 हो जाएगा, 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 108 बराबर s माइनस 9। अगर s को घटा ले जाओगे तो उधर जुड़ जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 1 मिनट रुक जाइएगा, एक कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ देखेंगे हम लोग, 1 सेकंड। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ 2 से कट जाएगा ना, ये 2 9 18 9 त्रिक 27 हो जाएगा बेटा। ये 27 बराबर s माइनस 9 आ जाएगा, 9 उधर जाके s बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा बेटा। ट्रेन की चाल आ गई कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे बोला है बेटा क्या 180 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, तो 180 किलोमीटर की दूरी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएगा, 36 पंजे 180 होता है, तो 5 घंटे लगा देगा। कितने घंटे लगा देगा? 5 घंटे लगा देगा बेटा। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका वक्रीय सतही क्षेत्रफल, जिन लोग को थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं मैं, क्लियर दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा। समकोणीय वृत्तीय बेलन की, एक समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर की है, इसका वक्रीय सतही क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन क्या होगा? बेटा बेलन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेलन जो होता है कुछ आपको ऐसा दिखेगा, बेलन जो है बेटा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, बेलन ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो होती है ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, और ये हो जाती है त्रिज्या। तो ये क्या हो जाती है? त्रिज्या हो जाती है, ये हो जाती है ऊंचाई, ये हो जाती है ऊंचाई। तो बेटा इसमें जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या हो जाता है? पाई, सॉरी वॉल्यूम जो है, आयतन, ध्यान से देखेंगे, आयतन, आयतन जो है, आयतन, आयतन का मान जो होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। क्षेत्रफल दो होंगे, क्षेत्रफल दो होंगे बेटा, एक होगा वक्र पृष्ठीय, एक होगा वक्र पृष्ठीय, एक होगा कुल पृष्ठीय, एक होगा कुल पृष्ठीय, एक होगा कुल पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2 पाई आर एच, और यहाँ देखेंगे 2 पाई आर आर प्लस एच। ऐसा क्यों? ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ग्लास ही ले रहे हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है। ये जो है बेलन है, अगर मैं देखूं तो इसके अंदर कितना पानी डाला जा रहा है, ये इसका आयतन हो गया। ये जो मैं गोल दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली जो सरफेस दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है बेटा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे एक सर्कल दिख रहा है, ऊपर अगर ये क्लोज हो तो ऊपर की तरफ एक सर्कल होगा। तो जब मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में मैं जोड़ दूंगा आधार का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल। तो ऊपर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। 2 बार वृत्त आया है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो आप क्या करते हो? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर 2 बार जोड़ देते हो। तो यहां से अगर आप कॉमन लेते हो तो 2 पाई आर और आर प्लस एच बच जाता है। ये वाला फॉर्मूला वहीं से बना हुआ है, ये वाला फॉर्मूला वहीं से बना हुआ है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था बेटा? हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? हमारे